राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूर्णिमा के अगले दिन यानी प्रतिपदा के दिन हम अपना घर कैसे बनाते हैं, चिड़ा चिड़ी कैसे बनाते हैं और क्या क्या पूजा की सामग्री इसमें लगती है और पूजा कैसे की जाती है। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पे मैंने गेरू से एक स्क्वायर बनाया हुआ है। इस घर को सभी लोग आटे से या चावल से बनाते हैं, मैंने गेरू से बनाया है। तो सबसे पहले हम जो फर्श है उसको साफ़ करके अच्छे से स्क्वायर बना लेंगे और नीचे से खुला छोड़ देंगे, मतलब गेट वाली जगह खुला छोड़ देंगे। अब हम इसमें कमरे बनाएंगे। आप चाहें जितने कमरे बना सकते हैं, मैंने आपको केवल आइडिया के लिए कमरे बनाए हैं। जैसे मैं 4 कमरे बना रही हूँ। तो एक बीच में हॉल हो गया और हॉल में जैसे कि और कई चीज़ें होती है, रसोई होती है और भी हमारे कई छोटे छोटे स्टोर रूम वगैरह होते हैं, तो वो मान लेते हैं बीच वाले खाली पोर्शन को। तो इस तरीके से 4 कमरे और बीच का एक हॉल हो गया। तो यहाँ पे मैंने कमरे का शेप दे दिया है। आप चाहे जितने भी कमरे बना लीजिए। ये जो चिड़ा चिड़ी का जो घर हम बनाते हैं, ये हम पूर्णिमा के अगले दिन बनाते हैं। और सच बता रही हूँ कि लोग जो बनाते हैं उनका अपना खुद का घर बन जाता है। अगर नहीं है उनके पास अपना घर तो उनका खुद का अपना घर बन जाता है, और जिनको रेनोवेट कराना होता है उनका रेनोवेट हो जाता है, और जिनका छोटा घर है उनका जो घर है वो बड़ा हो जाता है। अब मैं सभी कमरों में रंगोली बना देती हूँ, जैसे हम दीपावली वगैरह में किसी शुभ कार्य में बनाते हैं। तो इस तरीके से मैंने कमरों के अंदर रंगोली बना दी है। और जो हॉल है उसके बीच में मैंने सातिया भी मारना है, जैसे कि हम अपने घर के अंदर भी शुभ काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल और आटे को जैसे हम बाउंड्री वॉल में हम यूज़ करते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं क्या करूँगी, सभी कमरों में जो ये मैंने रंगोली बनाई है इसके ऊपर मैं चावल रखूँगी सभी को। अभी मैं गेट के बाहर का हिस्सा बनाना भूल गई थी। जो गेट का बाहर का होता है वो मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे मैं फटाफट से सबको चावल रख देती हूँ, क्योंकि हमने चावल से घर नहीं बनाया था, तो हम अभी चावल का यूज़ इस समय करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन चावलों को हम बाद में अपने प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, मतलब हम घर में यूज़ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे सभी कमरों में खील रख देती हूँ। जो हमारे दीपावली की खील होती है वो रखते हैं। अब यहाँ पे मैं चिड़ा चिड़ी बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं, खाली चिड़िया का शेप जैसा देना होता है। आप बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप मेरा जैसा देख के बना लीजिए। तो चिड़ा जो है थोड़ा सा मोटा बनेगा और चिड़िया जो है थोड़ी छोटी सी बनेगी। ये मैंने चिड़ा बना दिया। अब ये मैं चिड़िया बना रही हूँ। तो यहाँ पे चिड़ा चिड़ी बनाना अनिवार्य होता है। अगर आप सोचे हम चिड़ा चिड़ी ना बनाए, तो ऐसा नहीं है। तो चिड़ा चिड़ी ही बनानी होती है, इन्हीं की पूजा होती है और इन्हीं की कथा होती है। यहाँ पे मैंने गणेश जी को बिठाया है, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा असंभव होती है। तो उनको मैंने रोली चावल और जो खील है, फूल है, वो मैंने चढ़ा दी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अब मैं चिड़ा चिड़ी की भी पूजा करती हूँ। यहाँ पे मैं कुमकुम दोनों को लगा देती हूँ। चावल से चिरस दूंगी, खील चढ़ा दूंगी, फिर उनके ऊपर मैं फूल चढ़ा दूंगी, उसके बाद बताशे चढ़ाऊंगी। तो इस तरीके से हम जो कुछ भी हम चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रूट रखा है, कई तरह के फ्रूट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने खिचड़ी रखी है। खिचड़ी का आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो सभी कमरों को मैं कुमकुम भी लगा देती हूँ। जैसे हम जब नया नया घर होता है तो हम पूजा करते हैं सभी कमरों में, तो इसी तरीके से हम सभी कमरों को कुमकुम लगा के हम उसमें फूल वगैरह चढ़ा देंगे। गणेश जी को भी मैंने बतासा चढ़ाया है, रह गया था, मैं भूल गई थी बतासा चढ़ाना। और बाहर जो है 5 टिक्की मैंने घर के बाहर लगाई है। फिर मैंने घर के अंदर पीने का पानी रखा है। देखो, पूजा पाठ में क्या होता है, हम जितना कर सकते करना चाहिए, और अगर हम नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं है। जितना अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हो उतना ही करना चाहिए। यहाँ पे मैंने घी का दीपक जलाया है और सभी कमरों में मैं दीपक जला लूँगी। आप मिट्टी के दीपक भी जला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो रेडीमेड दीपक आते हैं वो जलाए हैं, और घर के बाहर मैंने मोमबत्ती लगा दी है कि जैसे पूजा के टाइम में हम लगाते हैं घर के बाहर मोमबत्ती। अब यहाँ पे मैंने कलश रखा है और हाथ में थोड़ी सी खील ली है। इस खील को हाथ में लेके हम चिड़ा चिड़ी की कहानी पढ़ेंगे। चिड़ा चिड़ी की कहानी आप यूट्यूब में सुन सकते हैं, और कहानी को सुनकर आप इन खीलों को आप जल का जो लोटा है उसके अंदर डाल देंगे।
अब इस जल के लोटे का क्या करना है, अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को अर्पित कर दीजिए, और रात को कर रहे हैं तो चंद्रमा को अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद ये जो चावल वगैरह हैं, चावल हैं, इनको आप अपने यूज़ में ले लीजिए। चावल को मतलब प्रसाद में आप खाना बनाते हैं तो उसमें आप दाल चावल बना लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। इस फ्रूट और जो फ्रूट है वो आप घर में बच्चों को बांट दीजिए, अपने प्रसाद के रूप में ले लीजिए। और जो खिचड़ी है उसको आप मंदिर में देंगे, मंदिर में इसका दान जाएगा। ये खिचड़ी जो है मैंने थोड़ी सी रखी है, आप ज़्यादा रखना, मैंने केवल आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए रखी है। तो आप खिचड़ी पूरी 1 कटोरी खिचड़ी और उसमें दक्षिणा रख के आप इस तरीके से पूजा करके और मंदिर में उसको दान दे दीजिए। और जितने जो बताशे हैं वो आप चाय में ले लीजिए, पानी को आप मंदिर में वापस रख दीजिए। और जो भी हमारे खील बतासे सब बिखरे हुए हैं, खील मतलब बतासे तो हमने यूज़ में ले लिए, जो खील बिखरी हुई हैं उनको आप पेड़ में डाल दीजिए। जब आप ये घर बनाएंगे तो इस घर को आपको पूरे दिन ऐसे ही रहने देना है और अगले दिन पोंछना है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, उस दिन मैं बिल्कुल भी नहीं हटाती हूँ, अगले दिन ही सुबह जब सूर्य निकल जाता है उसके बाद ही मैं हटाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है संपन्न। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि सबकी पूजा करने की विधि अलग अलग होती है। तो मेरी विधि अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।